हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सीएम मनोहर लाल कल रतिया में मेरा पानी मेरी विरासत को लेकर किसानों से मुलाकात करेंगे। अहम बैठक इंपीरियल गार्डन में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर की जा रही है। प्रदेश के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा यमुना नदी में होने वाले खनन पर सख्त हो गए हैं। सोमवार को मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद में यमुना नदी के किनारों का दौरा किया। इनेलो नेता अभय चौटाला ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि हरियाणा की जुगाड़ सरकार से सिर्फ इनेलो दिला सकती है छुटकारा। प्रदेश कांग्रेस को झटका देते हुए 2 बार बादली से विधायक रहे कांग्रेसी नेता नरेश शर्मा ने इनेलो का दामन थाम लिया। उन्होंने इनेलो नेता अभय चौटाला की मौजूदगी में कांग्रेस को अलविदा कहा। इनेलो ज्वाइन करने के साथ ही नरेश शर्मा को पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया। अशोक तंवर को इनेलो में लाने के मुद्दे पर अभय चौटाला ने कहा कि जो अच्छे लोग हमारे पास आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे। अभय ने यह भी कहा कि अजय के लिए भी ओम प्रकाश चौटाला के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। उधर इनेलो में शामिल होने के साथ ही नरेश शर्मा ने कहा कि आज तो अपने घर वापस लौटा हूं और जीवन भर अभय चौटाला के पार्टी के साथ रहूंगा। हरियाणा में धार्मिक संस्थान, मॉल और मल्टीप्लेक्स खुल गए हैं। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच कैसे स्थिति को संभाला जाए, इस सवाल के जवाब में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए सभी संस्थान खोले जाएंगे। सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल आज फतेहाबाद पहुंची और बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट के सैंडल कांड पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक सदस्य रहे एडवोकेट स्वर्गीय मुरलीधर कांडा की धर्मपत्नी श्रीमती राधा देवी के निधन पर शोक प्रकट करने के लिए कई विशिष्ट लोग कांडा आवास पर पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में इंडियन नेशनल लोकदल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और नेता अशोक अरोड़ा, पूर्व विधायक एवं बीजेपी नेता रामपाल माजरा, राज्यसभा सदस्य सुभाष चंद्रा के भाई प्रसिद्ध उद्योगपति लक्ष्मी गोयनका ने कांडा परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। प्रदेश में कोरोना मरीजों के नए मामलों ने रिकॉर्ड तोड़ा। एक साथ 142 नए मामलों से प्रदेश में हड़कंप मच गया। गुरुग्राम में एक दिन में 89 नए मरीज सामने आए। सिरसा के नागरिक अस्पताल में सोमवार को 2 मरीज कोरोना से जंग जीत कर लौटे हैं, तो वहीं 2 नए मरीज भी अस्पताल में भर्ती हुए हैं। ठीक हुए मरीजों में एक एलनाबाद का व्यक्ति है, वहीं एक सिरसा के गांव की महिला है। नए आए दोनों मरीज एलनाबाद के हैं। फरीदाबाद से सटे सभी बॉर्डर खोल दिए गए हैं। आवाजाही शुरू कर दी गई है। फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर के सभी नाके खोल दिए गए हैं। किसी को भी नहीं रोका जा रहा। दिल्ली आने जाने में परेशानी नहीं होगी। सैकड़ों लोग दिल्ली से फरीदाबाद आते जाते हैं। इसमें नौकरी पेशा और बिजनेसमैन दोनों ही तरह के लोग हैं। लॉकडाउन के बाद दिल्ली से सटे बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। MHA के गाइडलाइंस के अनुसार आज से दूसरे संस्थानों के साथ धार्मिक स्थल भी लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। दूसरे मंदिरों की तरह पंचकुला का प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता मनसा देवी मंदिर आज से खोल दिया गया। माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी MS यादव ने बताया कि एक दिन में 4500 श्रद्धालुओं को ई-कूपन के जरिए बुलाया जाएगा। अनलॉक 5.1 के पहले दिन धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के मंदिर गुरुद्वारा में पूजा अर्चना करने लोग पहुंचने लगे हैं। वहीं खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने ऐतिहासिक छठी पातशाही गुरुद्वारे में मत्था टेका और अरदास की। हालांकि मंदिरों में पहले दिन की अपेक्षाकृत कम लोग पहुंचे। देश के ज्यादातर हिस्सों में आज से धार्मिक स्थलों के दरवाजे भक्तों के लिए खुल गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के बीच भक्तों ने धार्मिक स्थलों में लंबे समय के बाद पूजा की। धर्मस्थलों में पूजा और इबादत के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी खासा ख्याल रखा गया। मंदिरों में सुबह तड़के ही भक्त पूजा करने पहुंच गए। आम दिनों के मुकाबले भक्तों की तादाद कम थी, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। भक्तों ने मास्क लगा रखे थे और कोरोना प्रकोप को देखते हुए उचित दूरी भी बनाए हुए थे। पहले से तय नियमों के मुताबिक इन मंदिरों में प्रसाद वितरण नहीं होगा। कोरोना महामारी के चलते 2 महीने से भी अधिक समय के बाद देश भर में आज यानी सोमवार से धार्मिक स्थल खुलने की छूट के तहत फतेहाबाद के प्राचीन दुर्गा मंदिर में भक्तों को मंदिर में दर्शन के लिए अजीबोगरीब तैयारी की गई। कोरोना महामारी के साथ देश आगे बढ़ना सीख रहा है। पहले बाजार फिर यातायात, तो अब मंदिरों का कपाट सरकार ने खोलने का फैसला किया। हालांकि इस फैसले के साथ ही सरकार ने कई हिदायतें भी जारी की। सरकार के निर्देश पर आज सिरसा में भी करीब 2.5 महीने की लंबी अवधि के बाद धार्मिक स्थल खुले। कई मंदिरों के खुलते ही भक्तों के पहुंचने का क्रम शुरू हो गया। भिवानी हनुमान जोहड़ी मंदिर धाम में आज सुबह महाआरती के साथ सरकार के आदेश अनुसार लॉकडाउन के नियमों के साथ हनुमान जोहड़ी मंदिर धाम के पट खोले गए।
इधर रेवाड़ी में आज भी सभी प्रमुख मंदिरों और गुरुद्वारों के कपाटों पर अभी तक ताले लटके हैं, जिसे देख भक्तों के मन में घोर निराशा दिख रही है। सरकार के धार्मिक स्थल खोलने के निर्देशों के बाद भी श्रद्धालुओं की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। करीब 2.5 महीने के बाद खुलने वाले बड़े मंदिर फिलहाल नहीं खुलेंगे। बुहाना में ढाबे खोलने की अनुमति मिली है तो वहीं मंदिरों में श्रद्धालुओं को जाने की परमिशन मिली, लेकिन कोरोना के डर के कारण न तो ढाबों पर ग्राहक पहुंच रहे हैं, न ही मंदिरों में श्रद्धालु। सोनीपत के नेशनल हाईवे पर बने मॉल अब जल्द ही खुल सकते हैं। दुकानदार और मॉल मालिक आस लगाए बैठे हैं कि 8 जून के बाद उनके रोजगार शुरू होंगे और काम धंधा आगे बढ़ेगा। अनलॉक फेज 1 में आज शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल और रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति मिल गई है, लेकिन जिम और स्विमिंग पूल अभी भी बंद है। बहादुरगढ़ में जिम खुलवाने के लिए तमाम जिम संचालक एकजुट हो गए। करनाल में भी जिम संचालक लॉकडाउन में बंद पड़े जिमों को खोलने की मांग को लेकर जिला सचिवालय पहुंचे। जिम संचालकों ने सरकार से जिला उपायुक्त से मुलाकात करने के बाद बंद पड़े जिमों को खोलने की गुहार लगाई। जींद बस अड्डे से एक बार फिर लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं। बस अड्डे पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। फतेहाबाद के लघु सचिवालय में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी। तहसील कार्यालय के बाहर लोगों का जमावड़ा देखिए। प्रदेश में बगैर मास्क के घूमने और वाहन चलाने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जाएगा। पुलिस महानिदेशक यातायात ने पूरे प्रदेश में 22 जून तक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। आदेश के तहत फतेहाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने शहर में कई जगह नाके लगाकर अभियान को जारी रखा है। दौरान बगैर मास्क के घूम रहे और गाड़ी चला रहे लोगों के चालान काटे गए। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का थप्पड़ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। भिवानी में मार्केट कमेटी और सर्व कर्मचारी संघ के कर्मचारी नेताओं ने सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी न करने पर बड़े आंदोलन का अल्टीमेटम दिया। मार्केट कमेटी भिवानी के जिला प्रधान योगेश शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी में हमारे कर्मचारी और अधिकारी जोखिम लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन सोनाली फोगाट ने न केवल सरकारी काम में बाधा डाली बल्कि सरेआम सचिव की पिटाई कर बहुत गलत काम किया। फतेहाबाद के गांव आयलकी के पास मनरेगा मजदूरों ने प्रदर्शन कर रोड जाम कर दिया। मजदूरों ने आधी मजदूरी देने का आरोप लगाया। झज्जर सब्जी मंडी के आड़ती और किसान ऑड इवन के पेच में फंसे हुए हैं। दरअसल कोरोना संक्रमण के चलते झज्जर की सब्जी मंडी पूरी तरह से बंद थी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ मंडी को खोलने का फैसला लिया गया। नियमों के मुताबिक सुबह किसानों को 3 बजे से 5 बजे तक सब्जी बेचने की अनुमति दी गई, तो वहीं सभी थोक विक्रेताओं को सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सब्जी खरीदने की अनुमति है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए यहाँ ऑड इवन का फॉर्मूला भी लागू किया गया, लेकिन इस फैसले से आड़ती और किसान पूरी तरह से परेशान है। उनका कहना है कि ऑड इवन के इस फैसले से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रतिया में बिजली बिल माफ करने की मांग करते हुए किसान संघर्ष समिति ने बिजली मंत्री के नाम बिजली विभाग एसडीओ को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से खेती से संबंधित काफी काम अधूरे रह गए। ऐसे में बिजली विभाग की ओर से भेजे गए बिजली बिल का भुगतान करना उनके लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। कोरोना काल में सरकार पर कर्मचारी विरोधी नीतियां बनाने और मजदूर कानूनों में बदलाव का आरोप लगाते हुए देश भर में हजारों की संख्या में कर्मचारी विरोध जता रहे हैं। कोरोना से बचाव को देखते हुए काले बिल्ले लगाकर विरोध जता रहे, पर उनका ये भी कहना है कि लॉकडाउन के खुलते ही रेलवे यूनियन संघर्ष के अन्य तरीकों को अपनाएगी। वहीं बहादुरगढ़ में भी महंगाई भत्ते को बंद रखने के खिलाफ रेलवे के कर्मचारियों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। रेलवे कर्मियों ने सोमवार को काला दिवस मनाया। रेलवे कर्मचारियों ने सोमवार को काले बिल्ले लगाकर सरकार का विरोध जताया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर डीए बहाली की मांग भी की। बुहाना के गांव अहुलाना में स्थित देवीलाल शुगर मिल में किसानों ने गन्ने की बकाया पेमेंट को लेकर मिल में 2 घंटे का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। करनाल में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। जिला सचिवालय पहुंचे किसानों ने मांग की है कि उनकी फसलों का पूरा भाव दिया जाए। कोरोना महामारी के बीच सरकार रोडवेज में निजी परमिट देने की तैयारी कर रही है। इसी विरोध में आज रोडवेज कर्मियों ने बस अड्डा परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। पलवल में हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन ने आज कर्मचारियों की मांगों को लेकर बिजली विभाग के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया।
भवानीखेड़ा में सीवरों के ओवरफ्लो होने की शिकायतों के समाधान को लेकर जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शहरवासियों की समस्या की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान शहरवासियों ने अधिकारियों को सीवरों की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा और समाधान की गुहार लगाई। रतिया के वार्ड नंबर 14 की एक गली में गंदे पानी की निकासी न होने के कारण लोगों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। 2010 में पीटीआई टीचर के तौर पर लगे 1983 लोगों को सरकार ने निकाल दिया, जिसके बाद सोमवार को टीचर्स ने प्रदर्शन कर सरकार से गुहार लगाई कि वो पिछले कई सालों से सेवाएं दे रहे हैं स्कूलों में, अचानक से बिना नोटिस देके उनको निकालना जायज नहीं। पिहोवा में पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम को अज्ञात चोरों द्वारा उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। मौके पर पुलिस पहुंची, मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सोहना के गांव रानिका सिंघोला में रविवार रात चोरों ने परिवार के लोगों पर हमला कर दिया। चोरों ने एक युवक की गर्दन दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश की। दूसरा भाई बचाने आया तो उसे लोहे की रॉड से हमला बोला। करनाल की सीआईए 1 टीम की शाखा को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अलग अलग 2 मामलों में 3 आरोपियों को अरेस्ट किया। पुलिस ने 2 आरोपियों के पास से 270 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद किया है। वहीं एक आरोपी के पास से 2 किलो 100 ग्राम अफीम बरामद की।